चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि है एक्सरसाइज 13.7 का क्लास 9th का। क्वेश्चन में लिखा है इफ द ट्रायंगल ABC इन द क्वेश्चन 7th above is revolved about the side 5 cm, then find the volume of solid so obtained. Find also the ratio of the volumes of the two sides obtained in question 7 and 8। मतलब क्या, जो पिछला वाला जो हमने क्वेश्चन लगाया है उस क्वेश्चन में हमने 12 सेंटीमीटर के अबाउट ट्रायंगल को रोटेट किया था, बट अब क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर के अबाउट अगर रोटेट करेंगे तो जो नई ज्योमेट्री बनेगी उसका वॉल्यूम क्या आएगा। तो सिंपल सा पुराना वाला ही क्वेश्चन है, जैसे वहाँ किया था वैसे यहाँ पर भी करना है। तो पिछली बार हमने 5 सेंटीमीटर को नीचे लिया था क्योंकि हमें 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व नहीं करना था, 12 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व करना था। तो जिस साइड के अलोंग हम लोग को रिवॉल्व करना होता है उस साइड को आप वर्टिकल में ले लीजिए। वर्टिकल में मान लेंगे तो काफ़ी आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ज्योमेट्री जो बनेगी वो आपको अच्छी तरीके से दिखेगी। तो आपके 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व करना है तो 5 सेंटीमीटर को हम लोग वर्टिकल वाली साइड मान लेते हैं, ठीक है। और बॉटम वाली जो साइड है उसको हम लोग 12 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेते हैं और जो हाइपोटेनियस है वो हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर के अबाउट इसको रिवॉल्व किया जा रहा है तो ऊपर हमने पकड़ लिया यहाँ पर और इसको रोटेट कर दिया। जब हम लोग इसको रोटेट करेंगे तो हमारी ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार बनेगी और इसको जब हम लोग जोड़ देंगे आके यहाँ पर, ये बन गया हमारा एक कोन। अब कोन में हम लोग को अगर देखा जाए तो रेडियस कितनी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी रेडियस होगी। तो यहाँ पर वैल्यू जल्दी से लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। तो हम लोग को गिवन क्या है, रेडियस आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अगर हाइट के बारे में कहा जाए तो हाइट कितनी है हमारे पास, तो हाइट है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग को वॉल्यूम निकालना है जो नई ज्योमेट्री बनी, तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम जो बनेगा, एक कोन है, कोन का वॉल्यूम जानते हैं हम लोग क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है वॉल्यूम। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आएगा 1/3 पाई को हम लोग पाई ही रखते हैं क्योंकि आंसर हमारा पाई के टर्म में आएगा। और फिर आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 है, तो यहाँ पर 12 इंटू 12 स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिखा जाएगा, इंटू एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, तो यहाँ पर 5। 3 से हमने 12 को कैंसिल आउट कर दिया तो 3 4 जा 12 होता है और 5 का 4 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 20, तो 12 इंटू 20। ओके स्टूडेंट्स, अब 20 का 12 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 240 और फिर आगे क्या लग जाएगा हमारा एक पाई, ठीक है। और सेंटीमीटर में डाटा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा निकल के आ गया वॉल्यूम जो आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना आसान था पहले वाले पार्ट का आंसर निकालना। अब सेकंड वाले पार्ट में हमसे क्या कहा गया, सेकंड वाले पार्ट में कहा गया रेशियो क्या होगा, रेशियो आपको बताना है। तो सिंपल सा है, सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व किया जाए तो रेशियो क्या होगा, तो अगर डायरेक्ट यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ, रेशियो इक्वल टू पहला वाला जो हम लोग ने लिया था क्वेश्चन नंबर 7, देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 पहले लिखा जाएगा और फिर 8 लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो वैल्यूम आया था वो आया था हमारे पास 100 पाई, ठीक है। और फिर दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 8 लिखाया है उसका आंसर हमारे पास आया 240, तो 240 पाई। इसको सॉल्व करते हैं तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया और 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5 और नीचे 24 जब कैंसिल आउट होगा तो हमें मिलेगा 12, ठीक है। तो रेशियो जो हमारा निकल के आया कैलकुलेशन करने के बाद वो हमें क्या मिला 5/12, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5/12, तो यही हो गया हमारा आंसर। रेशियो पूछा गया था तो रेशियो हमने यहाँ पर बता दिया। तो आप देख सकते हो दो स्टूडेंट्स कितना आसान क्वेश्चन था और बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को।